जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदार फैमिली। आज मैं आपके साथ अपनी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग जानते हैं पद्मिनी एकादशी जो व्रत करता है तो उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है, सभी पापों का नाश हो जाता है। उसे फिर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं उससे। और इस कथा को सुनने से पुत्र प्राप्ति भी होती है। जिन लोगों के पुत्र नहीं उनकी भी पुत्र प्राप्ति होती है कथा सुनने मात्र से, व्रत करने से। तो इस तरह से ना तो पुण्य फल का मिलता है। तो जितने भी पारिवारिक कलेश होते हैं वो सब मिट जाते हैं। जो भी लोग इसकी पूजा करता है, व्रत करता है, पारिवारिक, कला, आर्थिक, समाज जैसे जो भी होती समस्या होती है, निरोगी काया मिलती है, तो हमारी ये सब ठीक हो जाता है। तो इस एकादशी का महत्व इसलिए खास होता है क्योंकि ये एकादशी 3 साल में एक बात आती है और पुरुषोत्तम मास में आ रही है। तो अधिक मास में बोल सकते हैं कि ये जो एकादशी आती है पद्मिनी एकादशी कहते हैं। तो इसके बारे में कितना, मतलब 3 साल में एक बार आती है, तो सोचो कितने पुण्यकारी है। तो 24 इस एकादशी को करने से समझ जितनी भी एकादशी का फल मिलता है, यज्ञ करने का, तीर्थों का भी फल मिलता है अगर हम पद्मिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इस व्रत के अलावा मतलब कोई भी बड़ा तप या दान कुछ भी नहीं है, इस व्रत को करना ही चाहिए। और पितरों को भी संतुष्टि मिलती है। जो भी इस व्रत की कथा को सुनते हैं उनकी कीर्ति और मान सम्मान बढ़ता है संसार में। तो इस तरह से हम हाथ में थोड़ा सा जल ले सकते हैं, फूल या जो भी आप दक्षिणा ले सकते हैं, या तिल, तो लेके इस कथा को सुनेंगे। तो ये कथा इस प्रकार है कि पद्मिनी एकादशी का महत्व। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, मुझे सुनाया है। अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वे पद्मिनी कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है या पुरुषोत्तम मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मलमास या पुरुषोत्तम मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं और अधिक मास में 2 एकादशियाँ होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। तो ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन ही व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निर्मित होकर दंता धावन करें और जल के 12 बार कुल्ले करना, जल लेके 12 बार कुल्ला करके शुद्ध करना मुंह को। जैसे ब्रश तो करते ही नहीं इसमें, तो सीधा हम क्या करते हैं, 12 बार कुल्ला करके अच्छे से पानी से फिर हम अच्छे से शुद्धि करते हैं मुँह की। तो सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुशा व आंवले के चूर्ण, आंवले का चूरा हो या आंवले को चूर के थोड़ा सा विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। कुछ भी मिल जाए, गंगा जल डाल के भी, और तिल जरूर डालते हैं, आंवला भी मिल जाए तो अच्छी बात है। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है कि हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहा नामक राजा के वंश में कीर्तवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियाँ थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन अब सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस व्रत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत
की करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती रही और वह इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते व सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारी पद्मिनी एकादशी की कथा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दीपदान करेंगे, क्योंकि देखो अधिक मास में दीपदान करने की भी अलग महिमा है। लाखों गुना फल, करोड़ों गुना फल मिलता है। तो एकादशी भी पड़ गई है तो सोचो, सोने पे सुहागा है तो डबल ब्लेसिंग मिलेगी। तो हमें दीपदान करना ही है इस तरह से। जैसे हम कार्तिक में करते थे ना, तुलसी की, अगर आप हो सके तो तुलसी की लकड़ी आपके पास होगी सूखी, तो उसमें कॉटन में लगा के उसका दीपदान करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत करोड़ों गुना फल मिलता है। तो मंदिर में जाके भी हम दीपदान कर सकते हैं इस तरह से। हरे कृष्णा, राधे राधे।